नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों 28 अक्टूबर को जो है क्लास 8 का साइंस यानी विज्ञान विषय का एग्जाम होने वाला है, उसके साथ ही इंग्लिश का भी एग्जाम होने वाला है। लेकिन दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का टॉप मोस्ट विज्ञान विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिल्कुल इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक चीज को डिटेल के साथ बताया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हर एक सब्जेक्ट का जो है आप लोग को तैयारी कराऊं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा और एक एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को डिटेल से जानकारी दिया जाएगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या दिया गया। इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होता है? ठीक है, तो कौन सा परिवर्तन? तो ये जो क्वेश्चन है आपका जो चैप्टर इस बार पूछा जा रहा है किशोरावस्था की ओर, उसी से जो आपका सवाल जवाब पूछा जाएगा। और दूसरा है प्रकाश। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अभी किशोरावस्था चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग जो है कौन सा यौवनारंभ के दौरान नहीं होता है पूछा गया। होता है नहीं होता है पूछा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन सा होता है उसके बारे में जानकारी होगा तब ना आप नहीं लगा पाइएगा। तो याद रखिएगा आखिर यौवनारंभ जो है, ये जो वर्ड देख रहे हैं शब्द, इसका मतलब होता क्या है। तो आप में से बहुत कोई इसके बारे में सुने भी होंगे कि जनन क्षमता का विकास होना यौवनारंभ कहलाता है, यानी जनन का क्षमता का विकास होना ही यौवनारंभ कहलाता है। और इसमें क्या क्या इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है नोट करते चलिएगा। यौवनारंभ में जो है मुख्यतः 5 परिवर्तन ज्यादातर देखने को मिलता है। पहला याद रखिएगा, हम लोग जैसे जैसे हम युवा अवस्था में आते, जैसे अभी आप क्लास 8 में आए होंगे बहुत सारे बच्चे, तो देख रहे हैं अचानक से उनका हाइट बढ़ रहा है, किसी का आवाज में चेंज हो रहा है। ठीक है, किसी का जो है हल्का हल्का मूंछ निकलने लगा होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज देखने को हमको मिलता है। तो क्या क्या होता है नोट करते चलिए। पहला लंबाई में वृद्धि, दूसरा शारीरिक आकृति में परिवर्तन, तीसरा स्वर में परिवर्तन। जो लड़के होंगे उनका आवाज जो होगा भारी होगा, जो लड़कियां होंगी उनका आवाज और पतला होते जाएगा। ठीक है, तो उनके स्वर में परिवर्तन होता है। जनन अंगों का धीरे धीरे क्या होगा, विकास होगा। मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्त होगा, यानी आप लोग का अभी जो समय है इसमें आपका मानसिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आप लोग बौद्धिक विकास होगा और उसके साथ ही आप लोगों के इमोशन को समझ पाइएगा, आपके अंदर फीलिंग्स आएगा। ठीक है, ये करना सही है, ये करना गलत है, ये वाला चीज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद छठा नंबर याद रख लीजिएगा, शरीर के विभिन्न भागों में बाल उगना। ठीक है, तो ये सब जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसमें हमने जितना भी डिस्कस किया वो पॉइंट्स देख सकते हैं। शारीरिक लंबाई में वृद्धि, आपका लैंगिक गुणों का विकास, एडम्स एप्पल, इसी का मतलब होता है गला जो होता है हम लोग का ना, वो जैसे जैसे आप बड़े होते जाइएगा आपका गला वाला जो हिस्सा है वो बाहर की ओर निकलने लगता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एडम्स एप्पल, इसी को एडम्स एप्पल कहते हैं। ये जो है हमारा देखने को मिलता है एडम्स एप्पल को। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। इसी को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंठमणि। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कंठमणि भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है, कभी कभी इंग्लिश में भी दे दिया जाता है, कभी कभी हिंदी में भी, इसी को हम लोग कंठमणि भी कहते हैं। तो ये सब परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। लेकिन रोजाना वृत्ति जो है अभी तक हमने पढ़ा नहीं ऑप्शन में कहीं, तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा क्या क्या, स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो स्त्रियों में होने वाला जो मासिक स्राव की सामान्य अवधि जो होती है 28 दिन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया देखिए, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो कौन सा आहार भाई किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो हम लोगों के लिए सबसे अच्छा होता है रोटी, दाल, सब्जियां, जिसमें हमको भरपूर मात्रा में हर तरीके के विटामिन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर क्वेश्चंस को चलते हैं। देखिए बाकी ऑप्शंस में जो है स्पाइसी चीज़ों को दिया गया है, चिप्स, लेमन पे, ये सब जो चीज़ें हैं ना, नूडल्स, जहां आ गया मतलब जंक फूड टाइप का जो बाहर में खाने वाली चीज़ें अगर शामिल हो गया तो वो कभी भी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, रोटी, दाल और सब्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं चैप्टर जो है किशोरावस्था की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा गया किशोरावस्था की उम्र क्या है। तो देखिए अलग अलग अवस्थाएं, बचपन से हम लोग तो किशोरावस्था नहीं कहलाते हैं, तो याद रख लीजिएगा अलग अलग अवस्थाओं के बारे में। मनुष्य के जीवन काल की विभिन्न अवस्थाएं होती है। ठीक है, पहला जो होता है 0 से 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 0 से 5 वर्ष। उसको क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। फिर होता है आपका 6 से लेकर 10 साल, 6 से लेकर 10 साल, इसको कौन सा अवस्था कहते हैं? 6 से 10 वर्ष की उम्र को जो है बाल्यावस्था कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था, जो कि आप लोग जो है बहुत सारे बच्चे क्लास 7 तक बाल्यावस्था में थे। ठीक है, अब आप लोग आ गए हैं 11 से 19 तक के
वर्ग के, ठीक है। अब बात करें हम लोग 11 से लेकर 19, कहां से कहां तक? 11 से 19। 11 से 19 तक के वर्ष के जो युवक युवतियां होती है उसे क्या कहा जाता है? युवा अवस्था कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो आता है आपका पूर्ण अवस्था आता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसके हिसाब से आपने क्या समझा कि कोई किशोरावस्था कौन सा है? ये वाला 11 से 19, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका युवा अवस्था भी कहते हैं, या आपका कहते हैं हम लोग इसे क्या? किशोरावस्था कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं, याद रखिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। 0 से अगर 5 बोलता तो याद रखिएगा शैशवावस्था होता, 6 से 10 होता तो बाल्यावस्था, और 11 से 19 होगा तो आपका होगा किशोरावस्था, याद रखिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पे डिस्कस किया था इसके बारे में। लड़के के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो उसी को हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं, और उसी को हिंदी में कंठमणि कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? यौवनारंभ प्रारंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको पुरुष हार्मोन के बारे में पूछा गया है, तो उसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये आखिर टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में क्या है भाई? तो थोड़ा जान लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुषों में सहायक लैंगिक अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, जैसे लड़कों में दाढ़ी, मूंछ, आवाज को नियंत्रित करता है। कौन? यही टेस्टोस्टेरोन ही जो है नियंत्रित करता है। और यही टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ जाता है तो हम किसी के प्रति आकर्षित भी होते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है लड़कों के लिए ये जो हार्मोन है वो क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन। लेकिन वही महिलाओं को अगर पूछा जाता है, यहाँ पे महिला लिखा जाता है या लड़की लिखा जाता, तो वहां पे होता है आपका एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन तब करेक्ट होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन जो होता है दोस्तों स्त्रियों में सहायक लैंगिक अंगों, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, जैसे उनका स्तन, ग्रंथि, केस विन्यास, आवाज को नियंत्रित करता है ये लड़कियों में, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, एस्ट्रोजन। यहाँ पुरुष पूछा है तो इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लड़कियों के लिए पूछा जाता तो एस्ट्रोजन करेक्ट होता, लड़कों के लिए पूछा गया तो टेस्टोस्टेरोन करेक्ट हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये चैप्टर जो है क्लास 10 में भी है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोग का क्लास 10 में कुछ ना छूटे, ठीक है। बशर्ते कि आप लोग इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि क्लास 8 के कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अगर प्रॉमिस करता हूं अगर कम से कम 100 से भी अधिक स्टूडेंट अगर जुड़ जाते हैं ना, तो रेगुलर क्लास 8 का जो है चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास लेना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा गया, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप सभी को मालूम है कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा। कितना जोड़ा हो जाएगा? 23 जोड़ा जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है? हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र के पहले करना कानूनी अपराध है? तो हमारे देश में अभी जो है 18 वर्ष से पहले अगर किसी का शादी दिया जाता है तो वो कानूनी अपराध कहलाएगा। लड़की पूछा है तो याद रखिएगा लड़कियों का 18 वर्ष, लड़कों का पूछा जाता तो होता है 21 वर्ष। लड़कियों का पूछा गया है इसलिए 18 वर्ष, लड़कों का पूछा जाता तो 21 वर्ष, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा नर जनन हार्मोन है? तो अभी हम लोगों ने नर जनन हार्मोन के बारे में पढ़ा, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं का होता तो एस्ट्रोजन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया निम्न में से कौन सा गुणसूत्र नर शिशु का लिंग निर्धारण करता है? तो कौन सा नर, लड़का के बारे में? तो देखिए इधर हम एक डायग्राम बना देते हैं, एक्स एक्स और इधर हो जाता है एक्स वाई, ठीक है। तो ये एक्स एक्स और एक्स वाई ये जो होता है ये लड़कों का होता है, और एक्स एक्स जो होता है ये लड़कियों का होता है। किसका होता है? लड़कियों का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी लड़के का गुणसूत्र में से एक्स जाता है, अगर किसी लड़के का गुणसूत्र में एक्स जाता है, और महिला क्या दे सकती है? महिलाएं तो केवल एक्स ही दे सकती है ना, तो एक्स ही आएगा। तो अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो क्या होगा? लड़की होगा। वो क्या होगा? लड़की होगा। तो यहाँ पे लड़कियां दे ही क्या सकती है? तो लड़कियां यहाँ पे जो है उसका गुणसूत्र से जो अगर जाएगा तो उनका जो गुणसूत्र से जो जाएगा वो केवल एक्स ही जा रहा है ना, तो यानी लड़कों के ऊपर निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लड़का का गुणसूत्र से अगर एक्स जा रहा है तो क्या होगा? वहां पे लड़की होगा, ठीक है। अगर वही लड़का का गुणसूत्र से वाई जाता और लड़कियां जो है उनके गुणसूत्र से क्या जा सकता है? केवल एक्स ही जा सकता है, तब क्या होगा? लड़का। तब क्या होगा? लड़का होगा, है ना। तो लेकिन
अगर लड़का या लड़की होता है तो हमारा समाज किसको दोषी ठहराता है? लड़कियों को। लेकिन हकीकत आपको मालूम चल गया कि यहाँ पे हकीकत क्या है, लड़कियां के गुणसूत्र में एक्स एक्स ही है ना, वो अगर किसी गुणसूत्र में जा रहा होगा तो वो केवल एक्स ही है, लड़के के ऊपर डिपेंड करता है उसके गुणसूत्र से एक्स जा रहा है या वाई जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही डीपली वाला चीज है पढ़ने वाला। लेकिन हमारा समाज किसको ज्यादातर ब्लेम करता है? अगर घर में लड़का या लड़की होती है तो लड़कियों पर ही ब्लेम किया जाता है, घर की महिलाओं पर ही। ठीक है, अब खुद महिलाएं जो है, महिलाओं का जो है इस पे ब्लेम लगाती है, लेकिन घर की नारी जो है एक परिवार में नहीं बल्कि 2 परिवारों को ये जो लड़कियां होती है शिक्षित होने का काम करती है। और देख सकते हैं जितने भी टॉपर्स होते हैं अधिकतर लड़कियां ही अब जो है पेपर पे हेडलाइन पे आता है, इस बार भी लड़कियों ने मारी बाजी, है ना, आता है ना। तो फिर भी समाज में अभी भी कुछ कुरीतियां हैं जिसकी वजह से इन सब चीज़ों को दूर करने की काफ़ी आवश्यकता है। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया नर के लिए क्या होगा? एक्स वाई, याद रखिएगा। अगर एक्स एक्स होता तो लड़कियों के लिए, ठीक है, यहाँ नर बोला है, नर शिशु का, तो आपका एक्स वाई ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या पूछा गया 11 नंबर में। कितने उम्र तक को शिशुआवस्था कहा जाता है? तो अभी हमने शुरू में ही कहा था क्या, 0 से 5 को क्या कहते हैं? 0 से 5 को शिशुआवस्था कहते हैं, 6 से 10 को बाल्यावस्था कहते हैं और 11 से 19 को क्या, किशोरावस्था कहते हैं। तो हमको शिशुआवस्था पूछा है तो 0 से 5 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स जो है फैल सकता है। कैसे फैल सकता है भाई? तो एक ही चीज से हो सकता है, भोजन साथ में खाने से नहीं, साथ में भोजन खाने से नहीं फैलता है एड्स। कंघी नहीं, ठीक है, मच्छर के काटने से नहीं, किससे फैलता है? खून चढ़ाने से। इसलिए जब भी आप ब्लड डोनेशन करने के लिए जाते हैं या हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे आपका खून का पहले टेस्ट किया जाता है कि इसमें कोई भी कुछ दोष तो नहीं है, उसके बाद ही जो है ब्लड को जो है चढ़ाया जाता है। अगर एड्स व्यक्ति से फैला हुआ व्यक्ति का जो है अगर ब्लड किसी में चला जाता है तभी जो है उनमें क्या हो सकता है? एड्स फैल सकता है। और भी कई कारण हैं, उसके बाद में जो सब्जेक्टिव वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जो है बता दूंगा। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्त्रियों में होने वाला प्रथम ऋतुस्राव को कहते हैं डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रजोदर्शन। और पुरुषों में होने वाला जो गुणसूत्र पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? एक्स वाई। उसको क्या कहते हैं? एक्स वाई। अगर लड़कियां पूछा जाता तो एक्स एक्स होता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीडियो का सीरीज जारी रहेगा। अगर इस वीडियो में अभी ज़्यादातर लाइक्स और कमेंट्स देखने को मिलता है तो तय मानिए अभी शाम तक में और एक सेट 2 भी जो है जारी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलता है दोस्तों एक नए वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को हर एक कोने कोने झारखंड तक पहुंचा दीजिए ताकि अब हर बच्चा जो है केवल रटे नहीं बल्कि समझकर एग्जाम दे के आए, ताकि एग्जाम में उसका एक भी मार्क्स ना कटे। ठीक है, और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि आगे आपको हेल्प करेगी। तो मिलता है दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।